तो आप CPR ट्रेंड है तो ये अप्लाई कर सकते हैं। यदि कोई बाहरी कॉलेज में किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मेला बाजार में घूम रहे हैं, यदि कोई पेशेंट आपको गिरा हुआ मिला तो सबसे पहले क्या करना है, उसके दाहिने साइड बैठना है और उसको सत्यता की जांच करना है। अभी नहीं पता है कि इसको CPR देना है कि क्या हुआ, अभी कैसे पता है? इसके पास पहुंचे, यदि इसके साथ कोई स्टैंडर्ड व्यक्ति है, इसका परिजन कोई है और आप मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आप ट्रेंड है, आपको CPR आता है, उससे गार्जियन से पहले अनुमति लेना है कि नमस्कार सर, इनको क्या हुआ है, मैं मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हूँ, क्या मैं इनका हेल्प कर सकता हूँ? यदि वो अनुमति देता है तब आपको क्या करना है, इसके पास पहुंचना है, हालात को जानकारी लेना है कि हुआ क्या है, CPR देना है कि ब्लड कंट्रोल करना है कि स्प्रिंटिंग करना है कि सांस देना है कि शॉक उपचार करना है। ठीक है, फिर अनुमति मिलता है, दाहिने साइड बैठना है और कंधा पे 3 बार थपकी लगाना है। हे आर यू ओके, भाई साहब क्या हुआ है, इस तरह से कंधा पे थपकी लगा करके उससे बात करेंगे। बात करेंगे, कुछ बोल दिया, हाँ ये दिक्कत है वो दिक्कत है, तो क्या CPR देंगे उसको? नहीं देंगे। क्यों? जिंदा है, उसका पल्स चल रहा है और CPR उस व्यक्ति को देते हैं जिसका पल्स एब्सेंट है। ठीक है, जिसका ब्रीथिंग एब्सेंट है। ठीक ना? अगर यदि कुछ नहीं बोला, आपको पता चल गया पेशेंट अनकॉन्शियस, उसी टाइम क्या करना है, एम्बुलेंस को फोन कर देना है। अलर्ट EMS, एम्बुलेंस का नंबर सबको पता है, क्या नंबर है? 112। हाँ, 112। अरे ठीक है, कॉमन नंबर है, सब काम कर देगा। अभी नया 112 बैठ जाइए। उसको बताना है कि ये घटना कहाँ फिर हला हो रहा है, ये घटना कहाँ हुआ है उसके बारे में जानकारी देना है। अगर आने का वो रूट पूछ रहा है तो उसको भी बताना है, फिर बात कर रहा है लड़का। फिर उसके तुरंत बाद, क्योंकि टाइम कम है, हो सकता है इसका सांस बंद हो, दिल बंद हो, तो फिर CPR देना पड़ेगा ना। और उसके लिए टाइमिंग कितना है? 6 मिनट। आपने अभी तक ये चेक किया कि ये बेहोश है और अलर्ट कर दिए EMS को, एम्बुलेंस को कॉल कर दिए। उसके तुरंत बाद चेक CAB होता है, C4 सर्कुलेशन, A4 B4 इसके सर्कुलेशन को चेक करना है 10 सेकंड तक, मतलब बढ़िया से चेक करना है। ये नहीं इसका सांस चल रहा हो आप CPR दे दिया था कदम, ऐसा नहीं करना है। जैसे कि पहला कैंडिडेट बताया था कि हल्का सांस चल रहा है तो उसको CPR देंगे, ऐसे नहीं। सांस बिल्कुल नहीं चलेगा, आप कंफर्म हो गए कि इसकी मृत्यु हो गई है, लेकिन मृत्यु को पहले प्रकार में है, क्लिनिकल डेथ में है, तब CPR देना है। ठीक ना? पल्स एब्सेंट, आप सोचिए कि जिसका पल्स एब्सेंट है तो उसका सांस भी नहीं ले रहा होगा, लेकिन कहीं किसी को बताना पड़े तो सर्कुलेशन चेक करने के बाद एयरवे चेक करेंगे। यदि एयरवे नहीं चेक करेंगे, हो सकता है कि इसका जीभ पलट गया हो, जो सांस लेने का रास्ता है, मुंह में कुछ बालू मिट्टी फंस गया, उसको नहीं निकालेंगे तो CPR में 2 काम करते हैं ना, एक चेस्ट कंप्रेस, दूसरा मुंह से मुंह सांस। तो सांस जब देंगे और उसके मुंह में अवरोध पैदा होगा तो सांस जाएगा? नहीं जाएगा। इसीलिए सर्कुलेशन चेक किए, फिर एयरवे को चेक करेंगे, अगर ऐसे खुल जा रहा है तो बढ़िया है, नहीं तो नॉर्मल ऐसे खोल लेंगे। ठीक है, एयरवे को क्लियर करेंगे, फिर सांस को और कंफर्म होने के लिए सांस को भी चेक कर लेंगे लुक लिसन फील से। ठीक है, अब आपको पता चल गया, कंफर्म हो गया कि इस व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है और इसका पल्स भी नहीं चल रहा है, इसका मृत्यु हो गया है और आपके पास बहुत कम समय होता है। इतना करने में आपको 2 मिनट लग ही जाएगा, लग जाएगा ना जी। अब आप तैयार हैं इसको CPR देने के लिए। अब दबाना कहाँ है ये देखना है। कल बताए थे कि इस भाग को बोलते हैं वक्षीय भाग, थेरोसिस रीजन। इसी क्षेत्र में आपका हृदय अवस्थित रहता है। ये रिब्स से इधर 12 है, इधर 12 है ना जी। सब रिब्स को एक हड्डी स्टर्नम है, जो बीच की हड्डी है, सब रिब्स को कनेक्ट किया है। उस स्टर्नम के ठीक नीचे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? नीचे, जहाँ पे आपका चेस्ट वाला भाग खत्म होगा, जहाँ से आपका पेट वाला भाग शुरू होगा। यदि ऐसे नहीं हो रहा है तो दोनों पसली है ना, ऐसे पहुंच बनाते बनाते जहाँ दोनों मिल रहा है वहां पे अपना इंडेक्स फिंगर को रखेंगे।
यहाँ क्या करेंगे, एक अंगुली को रखेंगे, ठीक है। रखने के बाद ये पेशेंट क्या है, इसका उम्र एडल्ट है, ये 9 से अधिक है। हो सकता है कि कोई बच्चा 9.5 साल का हो, तो वहां देख लेंगे उसका शरीर कितना विकसित हुआ है, वो दोनों हाथ का भार सहन करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है। उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। जहाँ पे स्टर्नम फिनिशिंग होगा, जहाँ पे एंडिंग पॉइंट होगा, वहाँ पे है आपका जो फाइट प्रोसेस। जो फाइट प्रोसेस पे अपना इंडेक्स फिंगर को रखेंगे, फिर 2 फिंगर ऊपर की तरफ मापेंगे, मुंह के तरफ माप लिए ऊपर की तरफ, ठीक है। फिर अपना मास्टर हैंड, जो हाथ आप अधिक प्रयोग में लाते हैं वो हाथ आपका मास्टर हैंड है, उस हाथ की हथेली को ठीक स्टर्नम के ऊपर रखेंगे ऐसे, ठीक। रखने के बाद दूसरा हाथ सपोर्ट के रूप में इस तरह से ग्रिप बना लेंगे। अब देखना है ये हथेली से लेकर के कंधा तक बिल्कुल सीधा रहेगा। आप सभी लोग ऐसे करिए, एक हाथ निकालिए पहले, ठीक है, एकदम सीधा हथेली को बाहर निकालना है। फिर दूसरा हाथ उसके ऊपर से ऐसे रखिए और फिंगर को लॉक कर लीजिए, ठीक है। एल्बो कहीं पे फोल्ड नहीं होगा, एल्बो को लॉक कर लेना है। अब क्या करना है, स्टर्नम के ऊपर जहाँ मापे थे उसके ऊपर रखना है। अब इसको दबाव डालना है। आपको पता होना चाहिए कि 75% जो हृदय आपका लेफ्ट साइड में रहता है और 25% कहाँ रहता है, राइट साइड। तो हम दाहिने साइड में इसलिए बैठे हैं पेशेंट के, ताकि बाएं दबाने में आपको आसानी होगी। आपका हथेली ना इधर रहेगा ना इधर रहेगा, कहाँ रहेगा, ठीक स्टर्नम के ऊपर रहेगा, ठीक है। अब देखना है कि पेशेंट का उम्र 9 से ज्यादा है, इसको कितना गहराई में दबाएंगे, स्पीड क्या होगा दबाने का, कितना बार दबाना है, ये ध्यान देना है। यदि एडल्ट है तो 4 से 5 सेंटीमीटर गहराई में दबाव डालेंगे। कितना डालेंगे, 4 से 5 4 से 5 सेंटीमीटर। दबाने का रफ्तार होगा 1 मिनट में, यानी 60 सेकेंड में 100 से 120 बार गति में दबाना है। आपका रफ्तार कितना होगा 1 मिनट में, 100 से 120 बार गति में दबाना है। लेकिन दबाना है आपको मात्र 30 बार। कितना बार दबाना है, 30 बार, ठीक है। दबाएंगे, दबाने की जैसे ही आपका 30 पूरा हुआ, फिर ठूडी को उठाएंगे। क्या करेंगे, ठूडी को उठाएंगे, नाक बंद करेंगे। नाक किस लिए बंद करेंगे, ताकि जो सांस दिए मुंह से मुंह और नाक के माध्यम से बाहर नहीं आए। ठूडी उठाने का मतलब ये है, आप सब लोग ऐसे करके सांस लीजिए, गर्दन झुका कर पूरा। अब गर्दन उठा कर सांस लीजिए। आराम किस में लग रहा है सांस, नीचे वाला में, ऊपर वाला में जी। नीचे करने से आपका जो है ना टाइट हो जाता है, ऐसे हो जाता है, ठीक है। और ऐसे करने से एयर वे आपका है वो खुल जाता है। तो ठोड़ी को उठाएंगे, एयर वे खुल जाएगा इस पेशेंट का, जो सांस देंगे भरपूर कहाँ जाएगा, लंग्स तक जाएगा, ठीक है। अब देखिए दबाना कैसे है। दाहिने साइड में बैठ गए और आप माप लिए इसको, 30 बार दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 बार हो गया। जो हृदय का काम था वो अपना काम बंद कर दिया था, तो दबा दबा करके उसको क्या किए, शुरू किए। फिर सांस नहीं ले रहा था, और सांस देने के लिए ठोड़ी को उठाए, नाक बंद किए, और इसके मुंह पे एक साफ कपड़ा रखना है, ताकि पेशेंट बाहरी होगा, आपको नहीं पता होगा कि इसके पास कौन सा संक्रमण बीमारी है। डायरेक्ट संपर्क में आइएगा, आप भी संक्रमित हो जाइएगा। उससे बचने के लिए मुंह पे एक साफ कपड़ा रख देंगे, रुमाल रख देंगे। यदि कुछ भी नहीं है तो शर्ट खोल करके इसके मुंह पर रख करके फिर मुंह से मुंह 2 सेकंड लंबा इसको सांस देंगे। 2 सेकंड लंबा 2 बार इसको क्या करेंगे, मुंह से मुंह सांस देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वही 30 बार दबाएंगे। जैसे ही 30 हुआ फिर इसको 2 बार सांस देंगे।
30 दबाएंगे, 2 सांस देंगे। 30:2 की प्रक्रिया 5 बार करेंगे। 5 बार करने के बाद आपका एक सर्कल पूरा होता है, और जैसे ही आपका एक सर्कल पूरा होगा, फिर जहाँ पल्स चेक किए थे ना, उस पल्स को चेक करना है कि पल्स आया कि नहीं आया। यदि पल्स आ गया, आपका CPR सफल हो गया। ठीक है। यदि नहीं आया तो ये कार्रवाई करते करते आपको अस्पताल जाना है, नहीं तो एम्बुलेंस का कॉल किए हैं, उसका आने का इंतजार करना है। ठीक है। दबाते वक्त आपको ये माइंड में आएगा कि 8 से 10 मिनट के बाद व्यक्ति कहाँ चला जाता है, बायोलॉजिकल डेथ में। और ये कार्रवाई करते करते आपको 10 मिनट हो गया, 15 मिनट हो गया, तो सोचिएगा ना बायोलॉजिकल डेथ में चला गया। लेकिन ये कार्रवाई कंटिन्यू रहेगा तो व्यक्ति क्लिनिकल डेथ में ही रुका रहेगा। जैसे ही कार्रवाई बंद कर दीजिएगा, जैसे ही ब्रेक हो जाएगा, तो व्यक्ति बायोलॉजिकल डेथ में चला जाएगा। ठीक है। दबाते वक्त आपको ये नहीं सोचना है कि इसका जो रिब्स है वो फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है। ये व्यक्ति मरा हुआ है, रिब्स फ्रैक्चर होने के डर से हम कम दबाएंगे तो व्यक्ति कहाँ चला जाएगा, वो हमेशा के लिए वो परमानेंटली मर जाएगा। अभी उसका ब्रेन के सेल जिंदा है, व्यक्ति तो मर गया, लेकिन क्लिनिकल डेथ में है, तो ब्रेन का सेल क्या है उसका, जिंदा है। उसको और ब्लड जाएगा तो पूरा पहले की तरह जिंदा हो जाएगा। समझे। और एक बार किसी का मृत्यु होगा ना, सबसे पहले कहाँ का डेथ करता है सेल, ब्रेन का, इसके बाद पूरा बॉडी का। अच्छा, करंट लगता है तो CPR दिया जाता है। कारण कुछ भी हो, चाहे करंट लगे, चाहे सांप काट ले, चाहे पानी में डूब के मर जाए, चाहे धुआं में दम घुट जाए, चाहे उसको हार्ट अटैक आकर के मृत्यु हो जाए, कारण कुछ भी हो, जिस व्यक्ति का सांस बंद हो गया है, दिल धड़कना बंद हो गया है, उसको हम CPR देंगे। ठीक है। दबाते वक्त आपको नहीं परवाह करना है कि इसका रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगा। ये जो फिंगर है मेरा, ये समझिए कि ये रिब्स है। ठीक है। छाती की हड्डी है, और ये जो अंगूठा है आपका हृदय है। आप CPR दे रहे हैं, डर रहे हैं कि रिब्स फ्रैक्चर हो जाएगा, तो लंग्स पे दबाव पड़ा, सॉरी हृदय पे दबाव पड़ा, नहीं पड़ा। इतना दबाइए कि जो हृदय का काम था दबना सुकुड़ना वो होए। ठीक है। ऐसे करेंगे, दबेगा तो उसमें जो ब्लड फंसा रहेगा हृदय में, कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में। फिर आपका हाथ ऊपर आएगा, फिर उसमें नया ब्लड भरेगा, फिर दबेगा तो भरा हुआ ब्लड कहाँ जाएगा, मस्तिष्क में। और ये क्रिया बार बार होता रहेगा, तो अंततः ब्रेन का सेल जितने हैं फिर से वो जीवित हो जाएंगे। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत। अब देखिए, यही कंडीशन बच्चा का हो जाए तब क्या करें। उसमें क्या करना है कि प्रोसेस सेम है, उसका एक पल्स चेक करेंगे, एयरवे चेक करेंगे, ब्रीथिंग को चेक करेंगे, सब चीज आप अपसेंट पाए। क्या पाए, ब्रीथिंग नहीं चल रहा है, उसका नब्ज नाड़ी नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे, CPR करेंगे। CPR एक अंतिम प्रयास है। जिस व्यक्ति का सांस नहीं चल रहा है, जिसका धड़कन नहीं चल रहा है, उसको CPR ही करेंगे। उसको क्या करना है, केवल एक हाथ की हथेली से दबाव डालना है। देखिए, वैसे ही माप लेंगे। मापने के बाद हथेली को रखेंगे स्टर्नम के ऊपर, एक हाथ अपने पीठ पर रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दबाना इतना आसान नहीं होता है। एक हाथ इधर रखेंगे तो शरीर का आधा वेट एक हाथ पे जाएगा, आधा हाथ दूसरा हाथ पे जाएगा ना जी। तो ऐसे कर लें तो पूरा वेट कहाँ जाएगा, इसी हाथ पे आएगा। अब इसको 30 बार दबाएंगे। दबाने का स्पीड भी होगा आपका 1 मिनट में 100 से 120 बार, लेकिन इसका गहराई जो होगा वो 3 से 4 सेंटीमीटर, 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में उसको हृदय में टच हो जाएगा। इसको दबाएंगे, जैसे ही 30 होता है, 30 होने के बाद फिर इसको सांस देंगे। सांस देने का प्रोसेस वही है, मुंह पे साफ कपड़ा रखिए, ठोड़ी को उठाइए, नाक बंद करिए, 2 बार मुंह से मुंह 2 सेकंड लंबा सांस लीजिए। क्लियर है? यस सर। अब इन्फेंट को अगर सांस देना हो तब क्या करेंगे? जब बच्चा पैदा होता है तो 30 सेकंड के बाद से वो सांस लेना
शुरू करता है, ठीक है। अब 30 सेकंड का 1 मिनट 1.5 मिनट हो गया, फिर भी उसका सांस नहीं चल रहा है, हार्ट बीट काम नहीं कर रहा है, तब क्या करेंगे कि उसको ऐसे फंसा लेंगे, ठीक है। अगर टेबल है तो टेबल पे सुला देंगे, ऐसे फिसलने का बहुत डर रहता है, ठीक ना। नवजात शिशु को ऐसे नहीं लेंगे, उसको टेबल पर सुला देंगे ऐसे। फिर उसका जो पल्स चेक करेंगे ना, जैसे कि हम क्रेडिट पल्स चेक कर रहे थे एडल्ट में और चाइल्ड में कर रहे थे ना, ये इन्फेंट है, इसका यहाँ पर पल्स नहीं मिलेगा आपको, तो उसको ब्रेकियल पल्स चेक करना है। ब्रेकियल पल्स यदि अपसेंट है, सांस चेक कर लेंगे, सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। सांस भी अपसेंट है तो आप कंफर्म हो जाएगा कि इसका मृत्यु हो गया है, लेकिन क्लिनिकल डेथ में है। अब इसको सीपीआर देना है तो इसमें मापेंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे। इसको क्या करेंगे, दोनों निपल के बीच में एक सीधी रेखा मान करके, एक लाइन मान करके अपना मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के माध्यम से 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर गहराई में दबाव डालेंगे ऐसे, ठीक है। कितना गहराई होगा, 1.5 से 2.5 सेंटीमीटर। रफ्तार आपका वही होगा, 1 मिनट में 100 से 120 वाली गति में दबाना है। जैसे ही दबा दिए 30 बार, दबाने के बाद इसका नाक और मुंह अपने मुंह में कवर करके छोटा छोटा फूंक मारना है। ज्यादा जोर से फूंक मारेंगे तो इसका लंग्स छोटा है, फट जाएगा, तो सक्सेसफुल नहीं होगा। छोटा छोटा 2 बार क्या करेंगे, फूंक मारेंगे। हाँ? नाक और मुंह एक साथ अपने मुंह में कवर कर लेंगे। क्वेश्चन पूछ के क्यों हंसती है? ये था आपका सीपीआर क्लास। अभी तक आप ये समझे कि सीपीआर किसको दें। यदि आपसे कोई पूछे कि सीपीआर किसको नहीं देना है, तब क्या करेंगे? जो सांस ले रहा है, यानी कोई जिंदा व्यक्ति है, उसको सीपीआर नहीं देंगे। या कोई व्यक्ति घंटों से मरा हुआ है, या किसी का बॉडी अकड़ गया है, बॉडी से गंध आ रहा है, या किसी का पार्ट 2 भाग में, शरीर उसके 2 पार्ट में कट गया है, बट गया है, उस कंडीशन में हम उसको सीपीआर नहीं देंगे। कभी कभी मारा हुआ बच्चा पैदा होता है, उसको हम सीपीआर नहीं देंगे, उसको बोलते हैं स्टिल बर्थ। क्या बोलते हैं? स्टिल बर्थ। इस कंडीशन में उस पेशेंट को सीपीआर नहीं देंगे। कोई क्वेश्चन? हमारा बच्चा पैदा लेता कैसे पता चलेगा कि मरा हुआ है? देखिए, आप मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं, आपको डॉक्टर वाला